तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिसार स्टूडेंट गाइड में। और आज हम आए हैं प्रयास एकेडमी में और आज हमारे साथ है हमारे वीडियो में विक्रम सर, जो प्रयास एकेडमी के डायरेक्टर हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं प्रयास एकेडमी के और क्या क्या नए नए प्रयास रहते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है। तो विक्रम सर जी, आपका नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद सर। सर, थोड़ा अपना प्रयास एकेडमी के बारे में बताइए। सर, प्रयास एकेडमी की स्थापना 2018 में हुई थी और लगातार अलग अलग क्षेत्र में प्रयास एकेडमी ने लगभग 7500 प्लस सिलेक्शन दिए हैं जी। और डिफेंस के क्षेत्र में प्रयास एकेडमी के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन रहे हैं जी। तो डिफेंस के क्षेत्र में प्रयास एकेडमी देश की ऐसी कोई बटालियन या यूनिट नहीं है जिसमें प्रयास एकेडमी से पढ़कर कोई बच्चा आज सेवाएं नहीं दे रहा है जी। क्या बात है, बहुत अच्छा है सर। जैसे कि अभी नया साल 2026 शुरू हो गया है, तो आपकी एकेडमी प्रयास एकेडमी ने और अभी क्या नए बैचेज लेके आए हैं जो बच्चों के लिए तैयार हो नए साल के लिए? सर, प्रयास एकेडमी साल 2026 के जो टारगेट रहेंगे वो, जैसे एक तो अभी एसएससी जीडी की भर्ती के पेपर बने हैं तो उसके लिए टारगेट बैचेज चल रहे हैं जी। इसके अलावा एक जो हरियाणा की बड़ी भर्ती एचएसएससी ग्रुप डी, और इसके अलावा एचएसएससी में सीटी मेंस के बैचेस प्रयास एकेडमी में चल रहे हैं। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनके बैचेस लगातार रनिंग में है और नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं सर। सर, क्या पैटर्न रहते हैं बच्चों को सिलेबस समझाने के बारे में? देखो सर, तैयारी का क्या है, एक प्रोसेस से चलते अपना प्रयास एकेडमी का एक यूनिक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि बच्चे की 9 से 2 रेगुलर क्लासेस होती है और 2 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक प्रयास एकेडमी की पूरी टीम यही प्रयास प्रांगण में रहती है, जिससे क्या होगा, बच्चा जो है वो शाम तक यहाँ रुक के सेल्फ स्टडी कर सकता है। उसको किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा है, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, तो यही टीम अवेलेबल है। बच्चे को ये बेनिफिट रहता है कि हाथों हाथ बच्चे का डाउट क्लियर हो जाता है। उसका बेनिफिट ये रहता है सर कि नेक्स्ट डे बच्चा अगर क्लास में आ रहा है तो उसका पहले वाला जितना भी कंटेंट उसने पढ़ा है वो प्रॉपर्ली कवर है तो उसको फिर आगे वाली क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो बच्चे की प्रॉपर्ली रुचि बनी रहेगी पढ़ाई में। सर, प्रयास एकेडमी में जितने भी टीचर्स है उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस क्या क्या रहता है, ताकि बच्चों को ये पता चले कि हमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स है वो कितने हैं एजुकेटेड है और कितने प्रयास एकेडमी ने ऐसे टीचरों को ले रखा है जो हमारे भविष्य को बना कर रखेंगे, आगे बनाएंगे। देखो, प्रयास एकेडमी सर प्रॉपर्ली क्वालिटी पे काम करती है जी। और अभी एट प्रेजेंट मैं बात करूं तो प्रयास एकेडमी में हिसार के नहीं बल्कि हरियाणा के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जैसे बाजिया सर हैं, अजय सर हैं, इसके अलावा विक्रम पुनिया सर हैं, सोनू सर हैं। ये वो टीम है जिनसे पढ़ के हजारों विद्यार्थी अभी अपने क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में। यानी कि जो उन माँ बाप के सपने साकार हो रहे हैं प्रयास एकेडमी में बच्चों को भेज के, जिनको सरकारी नौकरी की जरूरत थी, आज वो बच्चे कामयाब है और प्रयास एकेडमी में और भी जो बच्चे आएंगे उनका भी भविष्य सफल रहेगा। देखो सर, क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक सपना लेकर बच्चे को भेजते हैं एकेडमी में कि बच्चे को प्रॉपरली एजुकेशन मिले, अच्छा कंटेंट क्वालिटी मिले, और उन सब चीजों पे प्रयास एकेडमी अभी तक खरी उतरी है सर। थैंक यू। अभी जो सीईटी का टेस्ट एग्जाम हुए हैं, जो रिजल्ट भी आ गए हैं, कुछ बच्चों के बहुत डाउट्स है सर, थोड़ा क्लियर करेंगे सर? क्या सीईटी जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर दिया है उनके लिए अभी क्या बेनिफिट है, जिन्होंने नहीं दिए थे उनके लिए भी क्या बेनिफिट है या कुछ है, बताइए सर थोड़ा। देखो सर, सीईटी के एग्जाम क्वालिफाई बच्चों के जो ऑप्शन है वो मार्क्स के हिसाब से हैं। जिन बच्चों का अच्छा स्कोर है वो ग्राम सचिव, पटवारी, इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हरियाणा पुलिस है, हरियाणा क्लर्क है, इन पोस्ट के लिए भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जिन बच्चों का सीईटी क्वालिफाई हो गया है। लेकिन किसी कारण से या तो बच्चा सीईटी का एग्जाम नहीं दे पाया या फिर बच्चे का क्वालिफाई नहीं हुआ, उनके लिए बिना सीईटी के हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से बच्चा अगर तैयारी को शुरू करे तो ग्रुप डी में अच्छा चांस है बच्चे को गवर्नमेंट जॉब पाने का। पेरेंट्स का थोड़ा ये डाउट रहता है कि हमारा बच्चा यदि किसी एकेडमी में जा रहा है, यानी कि यार मान के चलिए प्रयास एकेडमी में बच्चा आ रहा है, तो उन फैमिली को ये डाउट रहता है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ कुछ है आपका बिल्कुल सीधा नाता कि पूरी जानकारी उनको मिलती रहे पेरेंट्स? सर, यहाँ क्या होता है, जैसे ही बच्चा पहुंचा है
तो रेगुलर एक अटेंडेंस का पैटर्न है कि डेली बच्चे की अटेंडेंस हो रही है। अटेंडेंस के बाद जो बच्चा लेट आ रहा है, अब्सेंट है, या बच्चे को किसी कारण से जल्दी जाना है, तो लेट आने वाले बच्चों को भी पेरेंट्स को सूचना दी जाती है कि बच्चा जो है वो आज 1 घंटे लेट आया है या जल्दी जा रहा है। तो पहले पेरेंट्स से कंफर्म किया जाता है कि आज बच्चे को जल्दी भेजना है, कोई काम है या नहीं है। इसके अलावा जो बच्चा अब्सेंट है उसके पेरेंट्स को भी डेली इन्फॉर्म किया जाता है कि आज बच्चा किस कारण से एकेडमी में नहीं पहुंचा, उसका भी एक डाटा बना के रखा जाता है। जैसे बच्चे का एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसके साथ साथ एक कॉलिंग रिस्पॉन्स डाटा भी हम मेंटेन रखते हैं कि बच्चा अगर नहीं आया है तो उसकी एब्सेंट लगी है, उस डेट को बच्चे को जो कॉल हुई है वो उसका पेरेंट्स से बात होने के बाद जो पर्टिकुलर रीजन है वो भी बच्चे का एक डाटा जो है वो एंट्री में नोट होता है और पेरेंट्स तक पहुंचता भी है। अभी नई अपॉर्चुनिटियां क्या आने वाली है, जो बच्चे 10+2 किए हुए हैं उनके लिए क्या नए अवसर आने वाले हैं सर? देखो सर, कई तरीके की डिफेंस की और हरियाणा में वैकेंसी आने वाली है। जैसे एक तो अभी एयरफोर्स ग्रुप X और Y, जिनके बारे में ग्रामीण क्षेत्र के लोग कम जानते हैं कि एयरफोर्स में सिलेक्शन निकालना ज्यादा आसान है कंपेयर टू अदर वैकेंसीज। अगर आप बात करें एयरफोर्स X की, तो उसका एक पैटर्न है कि बच्चा वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास 12th में PCM है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वही बच्चा एयरफोर्स X में अप्लाई कर सकता है। इसका एक 70 मार्क्स का एग्जाम होता है और जिसकी जो फाइनल कट ऑफ जो है वो लगभग, अगर पिछली 5-6 भर्तियों की आप बात करें तो वो 35 से 40 के बीच में ही लगभग रही है। यानी कि 70 में से बच्चे के 35-40 नंबर आ रहे हैं तो वो फाइनली सिलेक्शन ले लेता है एयरफोर्स जैसी नौकरी में। इसके अलावा आर्मी में भी अभी फरवरी में लगभग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं आर्मी के अग्निवीर भर्ती के, जिसमें बच्चा जो है वो एक छोटी उम्र में, यानी कि लगभग 17.5 से 20.5 साल की उम्र के बीच में ही बच्चा जो है वो गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकता है। एसएससी में जैसे अभी एसएससी जीडी की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए हैं, एक बड़ा अनाउंसमेंट है रेलवे में 22,000 पोस्ट के लिए, रेलवे ग्रुप डी में 22,000 पोस्ट के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है 21 जनवरी से। इसके साथ साथ एचएसएससी में अगर आप बात करें तो सीटी मेंस की बड़ी भर्ती आने वाली है और ग्रुप डी की भी 20,000 से ज्यादा वैकेंसियों के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। 2026 नौकरियों का साल है। अगर मेहनती बच्चा रेगुलरिटी रखे और एक डिसिप्लिन से, एक पैटर्न से चले तो बहुत आसान है बच्चे के लिए नौकरी निकालना। सर, प्रयास एकेडमी कोई गारंटेड बैच भी रखती है क्या? सर, अलग अलग टाइम पे गारंटेड बैचेज होते हैं और वो डिपेंड करते हैं कि भर्तियां कब है, किस हिसाब से है। जैसे अभी आर्मी टीए का हमारा गारंटी बैच चल रहा है, अभी हमने दिल्ली पुलिस का एक गारंटी बैच कंप्लीट किया है जिसके अभी एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के। 4 साल का अग्निवीर वाला क्या चक्कर है सर? थोड़ा समझाए, थोड़े बच्चों को थोड़ा जानकारी। देखो, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों के लिए बेनिफिट भी है इस चीज का कि अग्निवीर में बच्चा 4 साल के बाद रिटायर हो रहा है। जैसे सरकार ने सहयोग करने की बात की है, जो बच्चे 4 साल बाद आ रहे हैं उनके लिए सरकार ने ये निर्धारित किया है कि जो हरियाणा की नौकरियां हैं उनके अंदर प्रत्येक जॉब के अंदर हर 10% वैकेंसी जो है वो रिजर्व रहेगी रिटायर्ड अग्निवीर के लिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां भी एक रिजर्वेशन निर्धारित किया गया है बच्चों के लिए। तो जो बच्चा आ रहा है 4 साल बाद, अगर अपन प्रॉपर आंकड़ों के हिसाब से चले तो हरियाणा में कोई भी सरकार हो लगभग 60 से 70 हजार वैकेंसी जो है वो 5 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट करती है। और हरियाणा में एक जोन वाइज भर्ती होती है, जैसे हिसार की है, दादरी की है, तो लगभग 5 जोनल भर्ती होती है हरियाणा में और 500 जोनल से लगभग 250 से 350 के बीच में बच्चे जो है वो प्रत्येक भर्ती से सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्ट होने के बाद अगर आप बात करें 5 जोनल भर्ती है और 300 बच्चे, यानी कि लगभग 1500 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं अग्निवीर भर्ती में। अब 1500 बच्चे 1 साल में है तो 5 साल में लगभग 7,500 बच्चे सिलेक्ट हो गए और 7,500 बच्चों में से भी अगर आप 1/4 को परमानेंट कर रहे हैं तो लगभग 6,000 के आसपास वैकेंसीज बनती है, जिनमें बच्चे जो है वो रिटायर होके आ रहे हैं और बाकी जो है वो सेटल हो गए। अब 6,000 वैकेंसीज, 6,000 बच्चे 5 साल में रिटायर होके आ गए हैं हरियाणा में और टोटल 60 से 70 हजार वैकेंसी हरियाणा में आ रही है 5 साल में। तो इस पैटर्न को अगर आप यूं समझे कि 60 से 70 हजार का 10% यानी कि 6 से 7 हजार वैकेंसीज अग्निवीर के लिए रिजर्व है और इतने ही बच्चे 5 साल में हरियाणा में रिटायर होके आ रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा लगभग मान के चलेंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा क्राइटेरिया मैंने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी है, वहां भी बच्चा इजिली पहुंच सकता है।
और इसके अंदर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं उनके अंदर अगर आप बात करें तो बीएसएफ ने अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत बताया गया है कि बीएसएफ में 50% बच्चे जो हैं वो अग्निवीर, रिटायर्ड अग्निवीर ही शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा बाकी वैकेंसीज भी पहले स्टार्टिंग में अग्निवीर के टाइम पे ये असम राइफल ने भी रिलीज किया था कि 20% बच्चे जो हैं उनके लिए रिजर्व सीटें होगी अग्निवीरों की। ठीक है सर, प्रयास एकेडमी में हिसार के स्टूडेंट के अलावा और कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, किस किस क्षेत्र से आ रहे हैं? देखो सर, बच्चे हमारे पास हर क्षेत्र से पहुंच रखे हैं। राजस्थान से बच्चे आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, अभी कुछ अग्निवीर की भर्तियां या कुछ रिलेशन स्पोर्ट्स की भर्तियों में हमारे पास यूपी, हिमाचल तक के भी बच्चे पहुंचे हैं। तो दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि प्रयास एकेडमी वो संस्था है जिसने लंबे टाइम तक अलग अलग फील्ड में सैकड़ों सिलेक्शन, हजारों सिलेक्शन दिए हैं। तो उसी के बलबदौलत प्रयास एकेडमी लगातार अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही है। सर प्रयास एकेडमी की ब्रांच हिसार के अलावा और कहीं भी है या एक ही है? नहीं, हमारी ये एक ही ब्रांच है सर, और यही मैं प्रयास एकेडमी में एक ही ब्रांच है सर। अपना सर पूरा एड्रेस दे दीजिए बच्चों को। प्रयास एकेडमी सर ये हिसार के ऋषि नगर की गली नंबर 2 में स्थापित है और बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक है सर। ठीक है, बाकी कॉन्टैक्ट है 2026 में। तो प्रयास एकेडमी ने 2026 के लिए, नए साल के लिए कुछ नया कुछ है क्या सर? सर नया तो ये है कि अभी जो बच्चे आगे की तैयारी करना चाहते हैं और जो बच्चे अभी 9th, 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए प्रयास एकेडमी कंप्लीट जनवरी और कंप्लीट फरवरी के प्रत्येक संडे को एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिस टेस्ट में जो बच्चे का स्कोर होगा उसी के बेस पे किसी भी बैच में एडमिशन लेने पे एक स्पेसिफिक डिस्काउंट बच्चे को मिलेगा। जी। तो एक ये चांसेस है बच्चों के पास, जो बच्चे आपके व्यूअर हैं, देख रहे हैं, या जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये संदेश है कि प्रत्येक टेस्ट में हर कंप्लीट जनवरी और कंप्लीट फरवरी ये टेस्ट हर संडे को स्टार्ट रहेंगे, हर संडे को, और बच्चा इन टेस्ट को ज्वाइन करके प्रयास एकेडमी में बेस्ट टीम से पढ़ सकता है और एक स्पेसिफिक डिस्काउंट ले सकता है सर प्रत्येक बैच में। सर सभी बच्चों को जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, नए साल के लिए विश कर दीजिए। जो आपके व्यूअर हैं उन सभी को नव वर्ष की और मकर संक्रांति और 26 जनवरी की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। धन्यवाद सर। धन्यवाद।